गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथाबर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो प्रीवियस वाला हमारा टॉपिक था प्रोटीन था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, मज़ा लूटते हुए। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो चाहिए इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं ना। इसका पहले परिचय देख लिया जाए, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। पहले इंट्रोडक्शन देख लिया जाए इसका। इंट्रोडक्शन होता है ना, पहले आप कहीं जाते हैं तो आपके बारे में कोई इंट्रोडक्शन ही आपका लेता है। नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, काम क्या करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। तो हम लोग भी पहले कार्बोहाइड्रेट क्या लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक। या फिर आप कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या होता है, बहुलक होता है, पॉलीमर होता है। पॉलीमर आप कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, पॉइंट में हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो बहुलक होता है, जो पॉलीमर होता है, इनके बीच में एक निश्चित अनुपात होता है, एक कांस्टेंट रेशियो होता है जिसको कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं, फॉलो करता है। जैसे वो अनुपात आपका होता है 1:2:1 का होता है, ठीक। मतलब कार्बन आपका 1 रहेगा, हाइड्रोजन आपका 2 रहेगा, ऑक्सीजन क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक। तो इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला लिखते हैं, CnH2n लिख देंगे प्लस ऑक्सीजन के लिए एन लिख दें, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एक जनरल फार्मूला होता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है ना, मोनोमर होता है, उसी के लिए क्या करते हैं, ये आपका फार्मूला यूज किया जाता है, CnH2nOn, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो इस रेशियो क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अगर हम ये एक संबंधी दो संबंधी एक का एग्जाम्पल बताएं तो आप, जो हमारा ग्लूकोज होता है 6 का होता है, H12 होता है, O6 होता है, ठीक, ये हो जाएगा। तो इनके बीच में रेशियो कितना रहेगा, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। एक संबंधी दो संबंधी एक का क्या होता है, अनुपात होता है। ये आपका क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है। लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जिनके जो होता है कि 1:2:1 का जो रेशियो होता है उसको फॉलो नहीं करते, तो उसे कहते हैं एक्सेप्शन। तो केमिस्ट्री में हम लोग एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं बहुत सारा ना। जैसे एक आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो आपका डीएनए में पाया जाता है, राइबोस शुगर। और एक होता है रमनोज होता है, रमनोज ऐसे करके कुछ होता है यार। इसका जो फार्मूला होता है C6 होता है, H12 होता है, O5 होता है, रमनोज ऐसे करके, ठीक है। ये आप मतलब 1:2:1 का रेशियो फॉलो नहीं कर। उसी तरह डीऑक्सीराइबोस भी होता है आपका, कार्बन 5 होता है, H आपका 10 होता है। ये आप एक मिनट, H10 लगा दीजिए और वो क्या लगा दीजिए, O4 लगा दीजिए, ठीक है। 1:2:1 का अनुपात ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये कुछ एक्सेप्शन वगैरह भी होते हैं, ठीक। तो इसको भी आप क्या क्या करिए, जान लीजिए कि जो सभी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 1:2:1 का अनुपात फॉलो नहीं करते। देयर आर सम एग्जांपल आल्सो अवेलेबल। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन कि आपका कार्बोहाइड्रेट सी, एच और ओ से क्या होता है, मिलकर बने होते हैं और इनके बीच में 1:2:1 का अनुपात होता है, ठीक। और एक बात और हो गई, ये तो हो गया इसके बारे में थोड़ा सा, मतलब इसके बना कैसे है, ठीक। इसके बाद जब हम कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखते हैं, जब हम नाम लिखते हैं इसमें, तो आखिर में जो सफिक्स यूज करते हैं ना, ये सफिक्स, सफिक्स जो हम लोग यूज करते हैं वो ओस यूज करते हैं, ओस, ये हो जाएगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में आ जाए, ग्लूकोज यूज करते हैं ना, राइबोस यूज करते हैं, फ्रक्टोज यूज करते हैं, गैलेक्टोज यूज करते हैं। सबके आखिर में क्या आपको दिखा, ओस दिखाई देगा ना। तो इसके जो सफिक्स होता है ना, सफिक्स में हम क्या लिखते हैं, ओस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्लू प्लस ओस क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टो प्लस ओस क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। इसी तरह गैलेक्टोज, इसी तरह मैनोज, ठीक, जेलुलोज, एरिथ्रोज, राइबोस, मतलब आखिरी में आपको ओस शब्द क्या हो जाएगा, इस्तेमाल होगा ये, ठीक है। तो सफिक्स में हम कौन सा यूज करते हैं, ओस इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ये इसका इंट्रोडक्शन में हो गया, ठीक। इसके अलावा एक और इंट्रोडक्शन में आपको अभी बता दें, हाँ जी ठीक है, बता देते हैं अभी।
जैसे जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, वो 2 रूप में पाया जाता है। एक आपका ओपन चेन रहेगा, ओपन चेन कार्बोहाइड्रेट, एक ये रहेगा क्लोज़ चेन कार्बोहाइड्रेट। जैसे जो डीएनए वगैरह में पाया जाता है, ठीक? वो क्या होता है, वो क्लोज़ चेन होता है। डीएनए में हो गया, आरएनए में हो गया, वो क्या होता है, क्लोज़ चेन होता है। जैसे स्ट्रक्चर आपको हम बना के दिखाए हैं, क्लोज़ चेन का कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। ये आपका हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज़ चेन हो जाएगा। ओपन चेन आपका कुछ स्ट्रक्चर हम बना के दिखा रहे हैं अभी। ये आपका CH2 हो जाएगा ऐसे करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा आपका। CH2OH हो जाएगा, फिर यहाँ पर OH लगेगा, 3 नंबर पे OH लगेगा। ये हम ग्लूकोज़ के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है? ये आपका हो जाएगा, ठीक? तो ये आपका ओपन चेन हो जाएगा, ये आपका क्या है, क्लोज़ चेन हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट 2 रूप में एक्सिस्ट करता है। अगर हम मैक्सिमम की बात कर लीजिए तो मैक्सिमम आपका किस में एक्सिस्ट करता है, क्लोज़ चेन में। मैक्सिमम आपका इसी रूप में एक्सिस्ट करता है। ओपन चेन में बहुत थोड़ा बहुत ही एक्सिस्ट करता है, ठीक है? ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें फंक्शनल ग्रुप की बात करें, जो हमारा अच्छा पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, फंक्शनल ग्रुप आपका पाया जाता है इसमें। एक आपका CH2 होता है, जिसे एल्डिहाइड कहते हैं। एक आपका कीटोन होता है ना, ओन लिख दे रहे हैं, कीटोन। एक मिनट, ठीक है? ये हो जाएगा। इसका एग्जांपल आपका ग्लूकोज हो जाएगा, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है, ठीक है? ये हो जाएगा। ओवरऑल ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, CH2 के बने होते हैं, ठीक है? उसमें फंक्शनल ग्रुप ये है, CH2 प्लस कीटोन होता है, ठीक, ये हो जाएगा। और 2 रूपों में पाए जाते हैं, क्लोज चेन होता है, ओपेन चेन होता है, और उनके आखिरी में हम क्या यूज करते हैं, ओ शब्द का यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारा ग्लूकोज होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है, ठीक? जैसे उसमें OH से आप देखिए, OH लगा हुआ है, OH 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 OH, तो इसको आप कह सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है ये, ठीक? ये आपका हो जाएगा। तो बहरहाल ये आपका हो जाएगा परिचय, ठीक है? तो आइए चलते हैं, इसका जो है कि उसका वो देख लेते हैं ना, स्ट्रक्चर। नहीं, पहले इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। क्योंकि अब स्ट्रक्चर तो बहुत सारा है, हम किसका-किसका बना के दिखाएँगे। तो उससे अच्छा कि पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके अंदर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, केवल उसी का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, ठीक है? अच्छा, इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट और छूट रहा है। जब का कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो आपका 3 से लेके, जैसे कि 3 से लेके 7 तक पाया जाता है लगभग से। 3 मतलब कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 7 तक, ठीक है? ये हो जाएगा। कार्बन नंबर 2 का कोई भी कार्बोहाइड्रेट एक्सिस्ट नहीं करता है। कार्बन नंबर 3 से लेके कार्बन नंबर 7 तक पाए जाते हैं। उसको हम जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पढ़ेंगे फिर वहाँ पढ़ेंगे तो वीडियो जो है कि लंबा हो जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन रहेगा। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। तो जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ रहेगा हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है? बहुत अधिक इधर-उधर हम लोग नहीं जाएँगे। केमिस्ट्री की भाषा में देखेंगे तो बहुत लंबा इसका क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो जो बायोलॉजी के अनुसार जो भी दिया हुआ है हम उसी को जो है कि फॉलो करेंगे। ओपन चेन और क्लोज़ चेन के आधार पे इसको हम 2 रूप में बाँटते हैं। एक आपका ओपन चेन हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, क्लोज़ चेन हो गया। ये हमने ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम कार्बन नंबर के आधार पर बाँटें, जैसे कार्बन नंबर 3 को जाएगा, कार्बन नंबर 4 को जाएगा, कार्बन नंबर 5 का, कार्बन नंबर 6 का, कार्बन नंबर 7 का आधार पर, तो ये आपका 3-4 रूप में हम इसको बाँट देते हैं, ठीक? जैसे कि अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 मतलब 3 रहेगा कार्बन, H रहेगा, क्या रहेगा, 6 रहेगा, O क्या रहेगा, 3 रहेगा, ठीक? ये आपका हो जाएगा इस तरह से। कार्बन नंबर 4 में आपका नंबर 4 रहेगा, हाइड्रोजन 8 रहेगा, O कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो इसको हम इरेथ्रोज के नाम से जानते हैं। ठीक है जाएगा। कार्बन नंबर 5 में बात करें, कार्बन नंबर 5 हो जाएगा, कार्बन नंबर ठीक, कार्बन नंबर 5 इन हाइड्रोजन कितना का 10 जाएगा, ऑक्सीजन कितना रहेगा, 5 रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, राइबोस कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोस कहते हैं। जो अब किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। डीएनए में इसका एक ऑक्सीजन क्या होता है, मिसिंग हो जाता है, जिससे वजह डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाता है, ठीक। और कार्बन नंबर 6 में हम लोग जाते हैं ग्लूकोज को, C6 हो जाता है, H12 हो जाता है, O6 हो जाता है, ठीक। फ्रक्टोज भी आता है, तो वो भी बहुत सारे आ जाएंगे। और कार्बन नंबर 7 का भी क्या पाया जाता है, तो बहरहाल उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, तो हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। तो ये हो गया कार्बन नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर, ठीक।
ठीक है? तो इन सब के बारे में हमको नहीं पढ़ना, केवल हम इंट्रोडक्शन आप लोगों को देते रहें कि कक्षा 12 में केमिस्ट्री में इसको अच्छे से स्टडी करना, जब वहाँ पर पढ़ा जाएगा तो वहाँ पर अच्छे से देख लिया जाएगा। ठीक? तो इसके अलावा तो नंबर ऑफ कार्बन श्रृंखला के आधार पर ना, तो कार्बोहाइड्रेट को हम श्रृंखला के आधार पर, चेन के आधार पर जो है कि बाँटते हैं। चेन के बेस पर ना, कि कितने चेन होते हैं। तो उस आधार पे इसको हम 3 भागों में बाँटते हैं। पहला आपका हो जाएगा मोनोसैकेराइड या फिर मोनो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। सेकंड आपका हो जाएगा ओलिगोसैकेराइड। थर्ड आपका हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, आपका पॉली कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। आपका ये हो जाएगा क्लासिफिकेशन, ठीक? मोनोसैकेराइड। जैसे मोनोसैकेराइड में जो होता है आपका, जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, केवल एक ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक? दे हैव द ओनली वन मॉलिक्यूल्स, ओनली वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल तौर पर आप देख सकते हैं, आपका क्या हो जाएगा, ग्लूकोज लिख दे रहे हैं आपका, मतलब कोई एक ही रहा, ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक? ये हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 6 वाले, तो लिख रहे हैं कार्बन नंबर 6 वाले, ठीक? सिर्फ कार्बन नंबर 5 के आप 2 यहाँ पे याद कर लीजिए। एक आपका होता है राइबोस होता है ना, एक आपका होता है डीऑक्सी राइबोस में से एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी शुगर हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के एक ही अणु होंगे या फिर एक ही मॉलिक्यूल्स होगा, तो उसको क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड कहेंगे, ठीक? इसकी एग्जांपल ये हो जाएगा आपको, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, डीऑक्सी। अगर कार्बन नंबर 5 की बात कर ले, कार्बन नंबर ये 5 की मतलब ये हो जाएगा, और 6 में आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो जाएगा। अब हम ओलिगोसैकेराइड में हमारा जो होता है ना, जब हमारा जो कार्बोहाइड्रेट के मतलब इसमें आपका 2 से लेके 9 क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, और वो आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं, ठीक? अब इसके अंदर हम डाइसैकेराइड की बात करें, डाई मतलब 2 सैकेराइड, इस तरह ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड इस तरह से हो जाएंगे। डाइसैकेराइड मतलब यहाँ पर ग्लूकोज के 2 अणु क्या होंगे, पाए जाएंगे, इससे ये हो जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माल्टोज हो जाएगा, इसे माल्ट शुगर नाम से भी जानते हैं। फिर एक हो जाएगा आपका 3 हमको पढ़ना है, ग्लूकोज प्लस आपका हो जाएगा लैक्टोज हो जाएगा ना, जिसको हम लैक्टोज कहेंगे, जो आपको दूध में पाया जाता है, ठीक? ये क्या होता है, मीठा होता है, या वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, लिख लीजिए, जैसे चीनी वगैरह हो गया, ग्लूकोज उसमें होता है तो सॉल्युबल होता है। फिर ये क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में होते हैं, सिंपल फॉर्म में ये होते हैं, ठीक? ये आपको हो जाएगा। उसी तरह ये आपका माल्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, लैक्टोज होता है, ये आपका पोटैटो वगैरह में पाया जाता है, लैक्टोज आपका दूध में पाया जाता है। फिर एक होता है आपका ग्लूकोज प्लस आपका होता है फ्रक्टोज ना, ये इसको कहते हैं माल्टोज जाएगा, लैक्टोज जाएगा, इसको सुक्रोज कहेंगे ना, ठीक है? ये आपका हो जाएगा। ये आपका ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या होता है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब 2 सैकेराइड आपस में एक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, जिसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे आप अमीनो एसिड में देखा था, जब 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। इसी तरह जब 2 ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं तो किसके द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, ठीक? अब आते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में जब जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो 9 से अधिक रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड कहेंगे, ठीक? तो पॉलीसैकेराइड आपका नेक्स्ट टॉपिक है, पॉलीसैकेराइड। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपको हम नहीं बताया ना, कि अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, ठीक है? वो भी बता देंगे यहीं पर, ठीक है? तो इसके अंदर आपको 2 आते हैं, एक आपका होमोपॉलीसैकेराइड आता है, मतलब जो केवल एक ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना रहेगा। एक आपका हेटेरो रहेगा, हेटेरो मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार के जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो उपस्थित रहेंगे, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक? जैसे में ठीक, जैसे में आप नोट कर लीजिए, आपके जो होम्योपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल हो जाएँगे, आपका एक ग्लाइकोजन हो जाएगा, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। स्टार्च हो जाएगा, जो पौधों में स्टोर रहता है। इसके अलावा आपका हो जाएगा सेल्यूलोज हो जाएगा, जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज द्वारा बनी होती है।
काइटिन हो जाएगा। काइटिन आपका फंगस में पाया जाता है। इसके अलावा एक आध ग्रुप में पाया जाता है ना, वो आर्थ्रोपोडा में, ठीक। इसके अलावा आपका एक इनुलिन होता है, जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम सब वही पढ़ रहे हैं ना, इनुलिन, ठीक। ये आपका हो जाएगा। ये आपका होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। अब आइए हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें आपका एक याद कर लीजिए उसको, जो कोशिका भित्ति बना होता है उनका, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का, जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं ना, हाँ, तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडो शायद गलत लिखा गया क्या यार, पेप्टाई फिर गलत लिखा गया। हम यूं कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, ठीक है। ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन हो जाएगा, क्या आएगा, होमो हेटेरोपॉलीसेकेराइड एग्जाम्पल, एक आध दो एग्जाम्पल और भी आप लिख सकते हैं, 11 और कुछ। चलिए पहले हम होमोपॉलीसेकेराइड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हेटेरोपॉलीसेकेराइड के बारे में देखते हैं, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है केवल उसी को फॉलो करेंगे, ठीक। तो पहला हमारा रहेगा ग्लाइकोजन। यही नीचे क्या करते हैं, इसको स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन होता है ना, यह पाया जाता है एनिमल में, ठीक। फाउंड इन एनिमल, जो एनिमल में आपका फूड स्टोरेज का काम करता है। फाउंड इन एनिमल एज फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज कंपाउंड के रूप में एनिमल में क्या होता है, पाया जाता है। या फिर जंतुओं का जो फूड होता है ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके पहले आप लोगों को हम एक बात बता देते हैं कि हमको काम आने वाला है अभी जस्ट इसके बाद ही। जैसे कि एक पॉइंट होता है आपका अल्फा ग्लूकोज होता है, एक बीटा ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो अगर जो पहले कार्बन का OH अगर नीचे के साइड होता है, तो इसके क्या कहते हैं, अल्फा ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर यही OH ऊपर हो जाएगा और वापस यहाँ पर आएगा, तो इसको क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके अलावा अल्फा ग्लूकोज मतलब ये हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक। तो ग्लाइकोजन में होता यूँ है कि आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ना, तो इसमें अब एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। इन इन ग्लाइकोजन में अल्फा 14 एंड अल्फा 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, ठीक है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, ठीक। अब ये क्या होता है, मतलब ये बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे कि आप एक एग्जांपल द्वारा आप समझा दे रहे हैं आपको, बाकी के एग्जांपल जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको देख अच्छे से पता हो जाएगा, ठीक। ये आपको हो जाएगा OH, ठीक। फिर यहाँ का भी क्या है, कार्बन नंबर 1 2 3, ये आपका 4 जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, फिर ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका OH लिख दीजिए, यहाँ पर पेन दूसरा ले लीजिए, कार्बन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक। और इस साइड हम लिख दे रहे हैं OH, ये आपका H हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, ठीक। जब इसे बनाएंगे तो यहाँ का जो ये जो OH है, यहाँ पर H है, या H2O ग्रुप में क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपका इसमें आपका ऑक्सीजन एक हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यही वाला जो बॉन्ड रहेगा, क्या क्या रहेगा आपका, इसी को हम कहेंगे 1,4 बॉन्ड। देखिए यहाँ का एक हो जाएगा, यहाँ का आ जाएगा 4 हो जाएगा, इसलिए इसको 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक। अगर वही वाला बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनता है, 6 वाले के साथ, अगर हम यहाँ पर एक कंपाउंड बनाए ग्लूकोज का, यहाँ पर भी OH है, ठीक। अगर ये वाला बॉन्ड इसके साथ बनता है, ठीक, ये वाला, ठीक, ये हो जाएगा। तब यहाँ पर जो बॉन्ड रहेगा वो क्या रहेगा, इसका 1 रहेगा, इसका 6, उसको क्या कहेंगे, 1,6 बॉन्ड कहेंगे, ठीक। तो इसमें पाया जाता है 1,4 और 1,6 पाया जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है, ब्रांच चैन होता है। देन नीचे लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या कहते हैं उसको, 1,4 एंड 1,6, इट इज ब्रांच चैन होता है,
ठीक है, ये हो जाएगा आपका। जैसे कुछ आपका ऐसा दिखाई देगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे कर, कुछ ऐसे करके, ठीक। तो ये आपका जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, फिर ऐसे पर कंटिन्यू ऐसे लगा रहेगा, फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ का इसका 6 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, ठीक। फिर इसका क्या 6 रहेगा, उसका जाएगा 1 रहेगा, तो इसी तरह से ब्रांच यहाँ बन जाता है। जैसे हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे से देख लेंगे, जैसे या फिर हम अभी आपको दिखा देते हैं, अभी चिंता मत करिए। तो ये आपका हो गया, ठीक। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको जो है कि पढ़ लेते हैं, पढ़ के इसको जो है कि जल्दी से एंड करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ थोड़ा-सा ऐसे बनाते रहें, ऐसे करके दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका क्या मतलब क्या है, जस्ट अभी हम लोग को बताते हैं। ऐसे सपोज़ करिए जहाँ पे कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक, ये हो जाएगा। OH लिख दीजिए यहाँ पर, फिर यहाँ आप ऐसे करके बना दीजिए आप। जो है कि ऐसे आपका लगातार कंटिन्यू रहेगा, ठीक। सपोज़ के लिए यहाँ पर हमारा जो 1,6 बॉन्ड होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको आप 1,6 बॉन्ड बना दीजिए ऐसे कर। ये आपका हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब ये आपका ये वाला चेन हो जाएगा, ये यहाँ को जाएगा, ये आपका कौन है, ये वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला जो भी आएगा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छे से बनाइए इसको, ये हो जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरह से आपका बॉन्ड जो है कि बनेंगे, ये वाला आपका हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए एनसीईआरटी में इसको कुछ इस मैनर में दिखाया गया है, सिंपल मैनर में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दिया हुआ है कि जो आपका राइट साइड वाला होता है, ये आपका क्या होता है, राइट साइड वाला होता है। ये क्या होता है आपका, रिड्यूसिंग एंड होता है, मतलब ये रिड्यूस कर देगा दूसरे को, रिड्यूसिंग होता है। और जो इसका लेफ्ट साइड वाला होता है वो क्या होता है, वो नॉन रिड्यूसिंग होता है, नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर 1,6 बॉन्ड है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो OH है वो क्या है, फ्री नहीं है, वो बॉन्डिंग में क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया है, ठीक। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं। जबकि यहाँ वाला जो OH क्या होता है, फ्री OH है, फ्री OH है, तो ये आपका रिड्यूस कर देगा, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूसिंग एंड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर वो 1,6 बॉन्ड है, इसलिए क्या होता है, ब्रांच होता है, ठीक। मतलब इधर वाला जो जा रहा है, अगर इधर वाला जो भी कंटिन्यू हो रहा है, यह एक सीधी लाइन में जा रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर आ जा रहा है ये वाला एरिया, फिर ये वाला आ जा रहा है, तो ये क्या होता है, ब्रांच बनता हुआ स्टार्ट कर दे रहा है, ठीक। तो मतलब 1,4 बॉन्ड जो है कि आपको एक सीधी लाइन में अरेंज कर रहा है, जबकि 1,6 बॉन्ड क्या कर रहा है, उसमें ब्रांचिंग कर रहा है, ठीक। ओवरऑल ये सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। ओवरऑल ये क्या हो गया आपका, ग्लाइकोजन, ठीक। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च ये आपका पाया जाता है प्लांट में, ठीक है। प्लांट में ऐसा स्टोरेज मटेरियल के रूप में क्या करता है, वर्क करता है, ठीक। इट इज फाउंड इन प्लांट, इट इज फाउंड इन प्लांट, हम दोनों कहीं पे मिल जाएंगे एक दिन, चलिए उस दिन हम भी वेट कर रहे हैं। जैसे प्लांट जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के रूप में, तो अपना भोजन स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे आपका आलू वगैरह में वो स्टार्च के रूप में जो भी उनका भोजन रहता है, वो स्टार्च के रूप में क्या होता है, कलेक्ट रहता है, ठीक। इसके अलावा इसमें ये भी क्या होते हैं, अल्फा ग्लूकोज का क्या होता है, बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं, अल्फा ग्लूकोज पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर होते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा, अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, ठीक। और इसके अलावा इसके भी दो रूप होते हैं ना, जैसे कि दो रूप मतलब हो गया कि एक आपका चैन वाले भी होते हैं, एक होता है, नहीं इसको यहाँ पर क्या हो जाए, नॉन, ये विदाउट चैन वाले भी होते हैं, विदाउट ब्रांच आप कह सकते हैं उसको, और ये आपका हो जाएगा विथ ब्रांच, मतलब ब्रांच के आधार पर दो रूप में यह होता है। विदाउट ब्रांच का आपको एग्जांपल हो जाएगा एमाइलोज, और विथ ब्रांच का आपका एग्जांपल हो जाएगा एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब विदाउट ब्रांच का हुआ है एमाइलो हो जाएगा, और विथ ब्रांच का क्या हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा। जैसे अब ये ब्रांच नहीं है तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाए जाएंगे, अल्फा 1,4 बॉन्ड हो जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसमें क्या हो जाएंगे, अल्फा 1,4 एंड 1,6 अल्फा क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पाए जाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ये आपका होता है, ठीक। ये इसके टेस्ट के बारे में
देख लीजिए स्टार्च का टेस्ट क्या होता है। टेस्ट मतलब एनसीईआरटी के अनुसार टेस्ट क्या होता है, तो एनसीईआरटी कहता है कि जो स्टार्च होता है ना, अगर हम आयोडीन का विलयन लेंगे तो कलर कौन सा आएगा, आपका ब्लू ब्लैक कलर आएगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर आता है। तो कभी आप जो प्रैक्टिकल वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे, मतलब आप टेस्ट वगैरह वहाँ पे अगर आपके कॉलेज में होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो ब्लू ब्लैक आपका देता है, ठीक। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो आयोडीन का जो संरचना होता है एनसीईआरटी में बताया गया है, ड्यू टू इससे हेलिकल स्ट्रक्चर के कारण। हेलिकल क्या होता है, हेलिकल होने की वजह से भी थोड़ा सा जगह हो जाता है, जिस वजह से आयोडीन उसमें क्या होता है, चला जाता है, तो जिस वजह से क्या होता है ब्लू ब्लैक अपना टेस्ट वगैरह देता है, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्टार्च हो गया। चलिए इसके बाद जो भी हमारा बचा हुआ जो है ना कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में स्टडी कर लिया जाए और इस चैप्टर को क्या कहते हैं द एंड करते हैं। ये आपका हो जाएगा 8वां में चयन, तब जो भी आता है। इनुलिन में आपका जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल लिखा जाएगा, फ्रक्टोज का बहुलक होता है, ठीक। अब इससे जो काइटिन हमारा हो गया, काइटिन मतलब ये आपका कहाँ पाया जाता है, आपका काइटिन पाया जाता है कवक में पाया जाता है ना, कवक में, फाउंड इन कवक, फंगिस, फंगस, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था, मतलब वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो आपका आर्थ्रोपोडा होता है ना, उसका जो बही का जो एक्सो स्केलेटन होता है ना, जिसको आप बही कंकाल भी कर सकते हैं, एक्सो स्केलेटन, ठीक हो जाएगा। एक्सो स्केलेटन जो आपका आर्थ्रोपोडा को तो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। पालिस का जो आपका अगला यहाँ पर आएगा वह सेल्यूलोज आएगा, ठीक है। सेल्यूलोज जो होता है वह प्लांट में पाया जाता है, प्लांट की जो बाहरी जो वाल होती है वह सेल्यूलोज द्वारा बनी होती है, ठीक। तो वो भी एक प्रकार का होता है, ग्लूकोज होता है। तो इसमें आपका जो ग्लूकोज रहेगा वो आपका बीटा ग्लूकोज रहेगा, मतलब इसमें ओ एच क्या रहेगा, ऊपर साइड रहेगा। और ये क्या होता है, ये आपका नॉन ब्रांच होता है, ठीक। ये आपका नॉन ब्रांच होता है। तो बार ये था आपका ग्लूकोज, ठीक। चलिए एक बार एक नज़र हम एनसीईआरटी पे मार लेते हैं, एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब भी तो हमको पढ़ना आना चाहिए ना। एक मिनट, एनसीईआरटी में ये आपका ये दिया हुआ है, ठीक। पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है, ग्लूकोज के बारे में दिया हुआ है, उसका राइबोज के बारे में दिया हुआ है, कभी उसका जो है कि पूरा स्ट्रक्चर वगैरह आपको सारा दिखा देंगे। फिलहाल में हम जो है कि पढ़ते हैं। तो जो आपका पॉलीसेकेराइड होता है, जब हमको ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, जब स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, तो पॉलीसेकेराइड होता है वो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक। तो इसमें यही लिखा हुआ है, या क्या होता है एसिड में क्या होता है, इनसॉल्युबल पार्ट होता है पॉलीसेकेराइड, जो होता है कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। फिर से देखिए पॉलीसेकेराइड में जो आपका लॉन्ग चेन होता है उसको क्या कर, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ द शुगर। शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का एक लॉन्ग चेन होता है, दैट्स इट। दे आर थ्रेड कंटेनिंग द मोनोसेकेराइड बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। ये क्या होता है, या जो आपका मोनोसेकेराइड द्वारा क्या होता है मिलकर बना होता है। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड द्वारा मिलकर बना होता है, या फिर अमीनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इसी तरह मोनोसेकेराइड को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पॉलीसेकेराइड कहते हैं। जी आपका हो जाएगा, ठीक। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, फॉर एग्जांपल सेलुलोज, देखिए सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ द मोनोसेकेराइड, ठीक है। केवल एक प्रकार का क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। एग्जाम्पल तौर पर देखिए इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या होता है, बीटा ग्लूकोज द्वारा ये कौन सा होता है, सेलुलोज में क्या होता है, बीटा ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। सेलुलोज इज होमोपॉलीमर, ठीक। स्टार्च की बात कर लिया है, स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ द दिस बट प्रेजेंट एज द स्टोर हाउस ऑफ द एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू, ठीक है। ये स्टार्च जो होता है मतलब एनर्जी को स्टोर करता है, किसमें, प्लांट के किसमें, दैट्स इट। ये हाउस एनर्जी इन द प्लांट, स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। इनमें जो एनिमल है द अनदर वेरिएंट कॉलोनी एनिमल के रूप में ग्लूकागॉन के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन तो एक हार्मोन्स होता है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ठीक। ये हो जाएगा। इनुलिन देखिए, जब हम होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ाया तो आपको बताया था कि इनुलिन जो होता है क्या होता है, होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, पॉलीमर होता है, मतलब फ्रक्टोज के पॉलीमर से क्या बनता है, इनुलिन बनता है, दैट्स इट। आगे देखिए, इन पॉलीसेकेराइड चैन से ग्लाइकोजन द राइट इंड इज कॉल्ड, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, राइट इंड क्या होगा, जब हमें पढ़ाया था बताया था कि राइट इंड क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि वहाँ पर फ्री ओ एच होता है। जबकि लेफ्ट इंड में क्या होता है, कोई भी फ्री ओ एच नहीं होता, क्योंकि वो सब चले जाते हैं बॉन्ड बनाने में, 1,6 बॉन्ड बना लेते हैं, जिस वजह से उसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट इंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग इंड, ये आपका हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्या लिखा था, इट इज अ ब्रांच, इट हैज़ अ ब्रांचेस एज सोन इन फिगर इन फॉर्म ऑफ द कार्टून, ठीक।
जो आपका क्या ग्लाइकोजन होता है या क्या होता है ब्रांच होता है इसमें, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है, जो फिगर है ये वाला फिगर है ना, इसी में दिखाया गया है। आप पॉइंट देखिए, स्टार्च फॉर्म हेलिकल, स्टार्च क्या होता है, हेलिकल फॉर्म करता है। हेलिकल मतलब वो इस तरह से ऐसे कुछ ऐसे कर, कि क्या होता है, हेलिकल होता है, ठीक। उससे क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इनफैक्ट स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन, ठीक। जैसे हमने आपको बताया था कि जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, आयोडीन का टेस्ट देता है, क्योंकि उसका हेलिकल के रूप में स्ट्रक्चर होता है, वो अपने अंदर I2 को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जिस वजह से वो क्या देता है, ब्लू और ब्लैक कलर देता है, ठीक। ये हो जाए, तो यही में लिखा गया है कि हेलिकल जो होता है स्टार्च, हेलिकल रूप में I2 को क्या कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ठीक है। द स्टार्च I2 इज ब्लू कलर, ठीक। मतलब उसके बाद क्या होता है, हमें टेस्ट के रूप में ब्लू कलर हमें दिखाई देने लगता है, तो हमें पता लग जाए कि नहीं, ये स्टार्च है और यह कलर मतलब यह टेस्ट वगैरह देता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि सेलुलोज सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2, ठीक। जो आपका सेलुलोज होता है वो आयोडीन का टेस्ट नहीं देता है, ठीक, क्योंकि उसके पास हेलिकल जैसी संरचना नहीं होती है, ये लिखा गया है, ठीक है। तो आप अगर कोई पूछेगा कि स्टार्च आयोडीन का टेस्ट देता है कि नहीं देता, देता है, कि आपका सेलुलोज नहीं देता है, क्योंकि वह हेलिकल लाइक संरचना नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो पोर्शन होता है ना, जैसे जो स्टार्च के बारे में हम लोग ये ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ रहे थे, ये तो ये क्या होता है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है। तो हमें जब आपको पढ़ाया तो बताया था कि जो ग्लाइकोजन होता है उसमें 1,4 होता है और 1,6 बॉन्ड पाया जाता है। तो 1,6 की वजह से क्या होता है, या आपका ब्रांच लाइक प्रतीत होता है, ठीक। और इसका जो लेफ्ट इंड वाला साइड होता है, मतलब राइट वाला जो साइड होता है, ये वाला, ये क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है, जबकि आपका जो लेफ्ट वाला इंड होता है, इस साइड साइड वाला क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्री OH नहीं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, फ्री OH अवेलेबल है, ठीक है। ये तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। देखिए ये पहले ऐसे से जा रहा है, फिर इसके बाद यहाँ पर ये ब्रांच के रूप में आ गया है, ठीक है, ये ऐसा हो गया। फिर इसके ऊपर ऐसे करके आ जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर इसके ऊपर आ जाएगा, ऐसे कर ब्रांच होता चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये ग्लाइकोजन क्या होता है, ब्रांच होता है, हमने ऑलरेडी सारा डिस्कशन कर लिया इसके बारे में, चित्र के बारे में भी प्रॉपर्ली तरीके से अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे देखिए प्लांट के बारे में दिया हुआ है अगला, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज द्वारा बना होता है, दैट्स इट। फिर इसके बाद फिर ये देखिए एक शुगर के बारे में दिया हुआ है, ग्लूकोसामीन एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब ये एक प्रकार क्या होता है, शुगर होता है। एन ग्लूकोसामीन या फिर एन ग्लूकोसामीन क्या होता है, जो किस में पाया जाता है, आपका यह पाया जाता है काइटिन में पाया जाता है, ठीक। किस में पाया जाता है, काइटिन में पाया जाता है, ठीक। जैसे हमारा जो शुगर होता है, जैसे कि सेलुलोज में कोई शुगर पाया जा रहा है, जैसे इनुलिन में फ्रक्टोज पाया जा रहा है, सेलुलोज में कौन सा पाया जा रहा है, शुगर पाया जा रहा है, जिससे वो ग्लूकोज पाया जा रहा है। इसी तरह आपका काइटिन में क्या होता है, यानी ग्लूकोसामिन क्या होता है, शुगर पाया जाता है, जिससे आपका नाइट्रोजन कंपाउंड जो है कि उपस्थित होता है, ठीक। ठीक, अमीनो एसिड भी क्या होता है, उपस्थित होता है, तो इस टाइप का उसमें क्या होता है, शुगर पाया जाता है, ठीक। इसके अलावा देखिए इसमें जो एज़ोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड हो गया, ये क्या होता है, काइटिन द्वारा क्या होता है, बना होता है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड चल दैट्स कॉल्ड काइटिन, ठीक है। ये काइटिन क्या होता है, जो आर्थ्रोपोड का बाहरी स्केलेटन होता है वो काइटिन द्वारा बना होता है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं जो फंगस का सेल वॉल होता है उस ऑलरेडी दैट इज मेड अप ऑफ द, इसके द्वारा बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक। दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड आर मोस्टली आर द होमो पॉलीमर, ठीक। ये भी क्या होता है, होमो पॉलीमर दैट्स होते हैं, क्या एग्जांपल है। आई होप कि आपको ये जो वीडियो जो है कि अच्छा लगा और टॉपिक जो है कि समझ में आ गया होगा, ठीक। तो सेंसिटिव पर्सन हम इसलिए देखते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा किताब पढ़ने में आ जाए, सब किताब पढ़ने का तरीका भी आप लोग पता चल जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या हमको पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार सब्सक्राइब से करिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक आप लोग हंसते खेलते रहिए और मजा वजा भी लेते रहिए, है कि नहीं, क्योंकि जिंदगी मिली है एक बार, जी ले जरा।